फ्रेंड्स ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे उठाफटक होने वाली है। वॉलेटिलिटी भी एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है क्योंकि इस वीक में आपको मिलेगा आपका सबसे पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट दैट इज़ कॉल्ड बजट डे का इवेंट। साथ ही उसके आपकी लंबे वीकेंड के बाद मार्केट आपका ओपन होगा तो वॉलेटिलिटी भी एक्सट्रीम लेवल पे होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीक होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीक में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिस पर हमको ट्रेड प्लान करना है। साथ ही डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के और सबसे मोस्ट फेमस स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में कि इस वीक में कौन से स्टॉक्स हमारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वैसे सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स से स्टार्टिंग करते हैं। हम सबसे स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के, निफ्टी 50 यानी निफ्टी के इंडेक्स से। अगर आप वॉचआउट करेंगे तो निफ्टी के पहले वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप डिस्कस करेंगे तो बहुत ही सिंपल, अगर आप देखेंगे लास्ट 2 वीक से बहुत बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश और बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्योंकि देखिए एक लंबी मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, जब एक लंबी रैली होती है, अगर आप देखेंगे एक लंबी रैली यहाँ से आपकी कंटिन्यूस एक लंबी रैली हुई, फिर से आपकी एक लंबी रैली हुई, तो उस रैली के बाद आपको एक आपका जो पुल बैक आना है, प्रॉफिट बुकिंग है, वो आनी है। क्लियर? इसीलिए जब मैं आपको जितने लोग मैसेज को फॉलो करते हैं उसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ था कि प्रॉफिट्स को बुक कर लो अगर आप चाहते हो तो लॉन्ग, मतलब 70% प्रॉफिट तो आप बुक कर लो। क्लियर ना? अगर सही, अगर आप देखेंगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो अगर मैं फीवो टूल्स को यूज़ करता हूँ, लेस्ट जो लेटेस्ट हमारा स्विंग लो है, स्विंग हाई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट 23.60 लेवल पे जो सपोर्ट लिया हुआ है। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पे जो कि दैट इज 38.20, जो कि नंबर अपना निकल गया 20,893 का लेवल। ये काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाला है क्योंकि अगर इस लेवल को मार्केट रिट्रेस करता है, निफ्टी रिट्रेस करता है, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल निकल गया दैट इज 50% विच इज 20,495, जो कि बहुत ही बढ़िया आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल है। अगर इस लेवल तक आपको निफ्टी आपको मिल जाता है तो। क्लियर? तो ये तो बात है वीकली टाइम फ्रेम की। क्लियर ना? अब अगर हम यहीं पे अगर सेम इसी लेवल पे अगर हम 20 डेज मूविंग एवरेज को प्लॉट करें और 50 डेज मूविंग एवरेज, तो वीकली टाइम फ्रेम पे दोनों ही लेवल को अभी तक और निफ्टी ने टच नहीं किया। ध्यान रखिए वीकली टाइम फ्रेम पे दोनों ने टच नहीं किया है अभी। डेली के बाद में अभी डिस्कस करेंगे, तो वीकली पर टच नहीं किया हो तो एक स्कोप बनता है। स्कोप क्या बनता है कि मार्केट नीचे तक आ सकता है, कहाँ तक? इस लेवल तक और इस लेवल तक। ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको वॉच आउट करना है कि इस वीक में अगर निफ्टी जो लो उसने बनाया हुआ है इस लो को ब्रेक ना करे, मतलब 21,001 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक ना करे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो ये लेवल है इसको आपको वॉच आउट करके रखिएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से लॉन्ग निफ्टी को लॉन्ग करने के बारे में सोचना होगा। क्लियर ना? ये तो बात है वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर डेली टाइम फ्रेम में सेम कन्वर्ट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सिंपल निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रांगली 50 डेज मूविंग एवरेज को जो EMA 15 डेज EMA है उसको उसने अभी रिस्पेक्ट किया। लेकिन एक पॉइंट और अगर आपको देखने को मिलेगा सिंपल सा, कि अगर आप देखें जो ये बड़ा सा फॉल हुआ है, क्लियर, इस बड़े फॉल पे एक आपको ग्रीन कैंडल दिखे तो बहुत सारे लोगों को ये पियर्सिंग कैंडल का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, लेकिन ये पियर्सिंग है नहीं। क्योंकि अगर इसको इस जो केबल को अगर इसको मेजर करेंगे तो जो पियर्सिंग का मतलब होता है एटलीस्ट जो प्रीवियस कैंडल होती है, जो मदर कैंडल होती है, उस कैंडल 50% एटलीस्ट मार्केट को उस रिट्रेस करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे 50% लेवल को इसने क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब क्लोज नहीं कर रहा, इसलिए पियर्सिंग कैंडलस्टिक नहीं है। साथ ही अगर आप वॉच आउट करेंगे तो ये एक तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल इनसाइड पैटर्न क्रिएट कर रही है सेकंड लेवल पे, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पियर्सिंग कैंडल है लेकिन यहाँ पे इनसाइड पैटर्न क्रिएट कर रही थी। इनसाइड पैटर्न क्रिएट करना मीन्स होता है कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करते, देखिए 21,488 का लेवल है और इसको अब राउंड में करते हैं 21,525 के लेवल को अगर क्रॉस करती है देन वापस से निफ्टी जो है इस 21,748 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगी। अगर इसको क्रॉस नहीं करती, क्योंकि इस लेवल को आप मार्क करके क्रॉस नहीं करती है, तो ये जो पूरा एरिया है इस एरिया में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है। इस एरिया में क्या होगा, मार्केट जो कंसोलिडेट करने लगा, मतलब केवल जिगजैग करेगा, प्रीमियम को ईट करेगा, क्योंकि आपका जो भी ट्रेड होना होगा पॉसिबिलिटी है कि जो एक बजट डे है उससे पहले कि यहाँ पे मार्केट इस टाइम में इसमें आपका जोन में टाइम पास करे और फिर मार्केट मूव प्रोवाइड करे। तो आपको वॉच आउट करना है इस लेवल को अपर साइड मोमेंटम के लिए। और डाउन साइड के लिए ये लो अगर ब्रेक होता है, देखिए यहाँ पे दो डुअल आपका, एक तो कैंडलस्टिक का लोअर है, सेकंड थिंग है 15 डेज मूविंग एवरेज। अगर ये दोनों लो ब्रेक होते हैं तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। फिर आपको जो ये लेवल मैं बात कर रहा हूँ ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आपको वॉच आउट करना है। क्लियर? ये तो बात होगी कंप्लीटली आपकी निफ्टी के बारे में। नाउ आप डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। ना बैंक निफ्टी का वॉच आउट करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम की पहले बात करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। अगर आप देखेंगे
काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। अगर आप लेटेस्ट अगर आप देखेंगे जो लेटेस्ट स्विंग लो था, इस स्विंग लो का अगर इसने ऑलमोस्ट जो 61.80% है उसको भी रिट्रेस कर लिया है। क्लियर। इसके बाद फर्दर जो 78.6 जो कि आपको 43,500 का लेवल, ऑलमोस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट और डाउन आपका नहीं जो है सपोर्ट निकल कर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे। सेम अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे तो 15 डेज मूविंग एवरेज जो है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी उसको टच करने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और 200 मूविंग वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी दूर है, लेकिन 15 डेज मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी टच कर रहा है। क्योंकि मेनली जो रीज़न इसके पीछे जो जितने बैंकिंग हमारे स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी है या ICICI बैंक हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड, खासकर HDFC बैंक हमारा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे कुछ न्यूज़ आ रही है कि LIC जो अपने स्टेक्स को इंक्रीज करने जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पर HDFC बैंक भी है। तो लेट मी द कमेंट सेक्शन, अगर आपको HDFC बैंक की डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, अगर आप तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा। अगर कई सारे कमेंट्स आते हैं HDFC बैंक के डिटेल्स के रिव्यू के लिए तो मैं उसके पे एक स्पेशल वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूं। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो 15 डेज मूविंग एवरेज के पास ये आया हुआ था। एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे, इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद तो नेक्स्ट 200 मूविंग एवरेज है जो कि काफ़ी दूर है, अभी 37,000 है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट दूर है। तो पॉसिबिलिटी नहीं कितना इतना ज़्यादा आ जाए बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्लियर। इस बात हो वीकली टाइम फ्रेम की, लेकिन अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे को, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने परफेक्टली 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर तो नहीं लिया, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे इसने परफेक्टली 200 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश करता है और HDFC बैंक कुछ रिकवरी आती है तो कुछ फर्दर आपको जो प्लानिंग करनी है, अगर इसके 45,497 का लेवल अगर इसके ऊपर निकल कर टिक जाता है तो फिर वापस से आप 46,500 का लेवल फिर से आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन कंडीशंस क्या है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर 45,497 का लेवल यानी 45,500 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, तभी एक ऊपर निकलेगा। फर्दर अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो अगर ये लो को होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है, तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर आपको एक बड़ा फॉल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट जो है फर्दर 42,115 तक का लेवल आपको फिर विजिबल हो सकता है। क्लियर। तो इसको आपको वॉच आउट करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये तो बात है दोनों इंडेक्स के बारे में जिसको ट्रेड प्लान करना है। साथ ही आपका कमिंग वीक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेशन आने वाला बजट डे सेशन, अगर आप उस पर बजट डे पे कैसे ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हैं तो उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगा बजट डे से पहले आपको एक स्पेशल वीडियो देने के लिए, जिसमें आपको बजट डे पे कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें हो पाएगी ना। अब बात कर लेते हैं स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। सबसे पहला स्टॉक हमारा दैट इज वक्रांगी। बहुत छोटा सा स्टॉक है, ओनली 22 रुपीज़ का स्टॉक है। अगर बात करते हैं स्टॉक्स की इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में तो देखेंगे स्टॉक जो बहुत ही ऊपर से फॉल किया हुआ, अगर आप ध्यान देंगे बहुत ऊपर से फॉल किया हुआ है। लेट मी रिमूव दैट, यस ऑल नाउ सी, बहुत ऊपर से फॉल किया, कंटिन्यूस फॉल करने के बाद अब जाके इसने एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट किया। अगर आप देखें वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसने एक बेस का फॉर्मेशन जो है क्रिएट किया हुआ है और काफ़ी लंबे टाइम से ये स्टॉक चला नहीं है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कब का नहीं चला हुआ, तो 13 मार्च 2023 से नहीं चला हुआ है। अब ये ट्राई कर रहा है इसको निकलने के। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो वो स्पाइक्स बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं। तो अगर 24 तक 22 के लेवल को निकालता है तो फिर इसमें लॉन्ग का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपको समय अराउंड आपके 45 तक का टारगेट, आपको एक बहुत ही अच्छा गुड रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को अपने रडार पे आप रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज केयर रेटिंग्स। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अगर आप देखेंगे इसको डेली टाइम पे चार्ट पे तो काफ़ी देर से अगर आप वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था काफ़ी अच्छा ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला था। उसका फिर से वापस मार्केट जो नीचे पुल बैक दिया। इस पुल बैक में अगर आप वॉच आउट करेंगे कोई भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वॉल्यूम्स है बिल्कुल वॉल्यूम्स डाउन ड्राई थे वॉल्यूम्स, उसके बाद वापस से ये पुल बैक करने की यानी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और मुझे ब्रेकआउट कर रहा है तो वॉल्यूम्स को काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये 1050 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा 1050 के ऊपर निकलता है वापस से, तो इसमें एक अच्छी खासी आपको 1:2 या 1:3 का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस समय अराउंड 972 के आसपास आप रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक दैट इज नोवाको विस्टा कॉर्पोरेशन। काफ़ी अच्छा स्टॉक ये भी है। अगर आप देखें काफ़ी मतलब अगर आप और देखेंगे टॉप से 398 का टॉप बनाया तब से लगातार कंटिन्यूस इसने सेलिंग प्रेशर आया हुआ है और अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आकर ट्रेड कर रहा है। अगर आप वॉच आउट करेंगे तो दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द दिस ले अब और नोवाको विस्टा, और इस सपोर्ट पे इसने बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न क्रिएट किया हुआ, अगर आप देखेंगे इसको आप तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ट्रेड बन रहा है। अगर ये
347 के ऊपर निकलता है तो इसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका समवेयर अराउंड 331 के आसपास का होना चाहिए और टारगेट आपको 398 के आसपास का टारगेट आपको देखने को इसमें मिल सकता है। क्लियर? तो गाइस जी थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी। जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।